नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, हमें कुछ हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड का सवाल आ रहा था, कॉल आ रहा था कि उनका कहना था कि सर, हमने जब ये गुलाल के हल्दी के कपड़े वॉश करने के लिए मशीन में डालते हैं तो दूसरे कपड़े को भी हल्दी लग जाती है या फिर गुलाल लग जाता है, तो उसके लिए क्या करें। और हमारे पास दूसरा एक सवाल आ रहा था कि कपड़ों का तो गुलाल पूरा निकल जाता है, मगर क्या होता है, ये जो कॉलर का गुलाल नहीं निकलता, यहाँ पे जो बगल में जो पसीना होता है यहाँ का गुलाल नहीं निकलता, और कुछ पॉकेट के पास का गुलाल नहीं निकलता, ऐसा सवाल आ रहा था। तो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल हो गया कि ये इसी तरह का जो अभी डार्क गुलाल आ रहा है, नए टाइप का कलर गुलाल, तो ये नहीं निकल रहा था। और तीसरा सवाल था कि कुछ शादियों में जो हल्दी लगाते हैं वो हल्दी भी नहीं निकलती, ये एक सवाल आ रहा था। तो अपने पास अभी कपड़े भी थे, हमें काम भी करना था, तो हमने सोचा कि ये तीनों का सवाल ले लेते हैं और फिर तीनों का काम भी हो जाएगा और उनको जवाब भी मिल जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो पहली बात ये होती है कि पहला जो सवाल था कि हम जब हल्दी के कपड़े या गुलाल के कपड़े मशीन में डालते हैं तो दूसरे कपड़ों को गुलाल लग जाता है या हल्दी लग जाती है, तो इसका क्या करना होता है दोस्तों कि इसको सेपरेट निकालना पड़ता है। पहले निकाल के लीजिए और फिर कपड़ों के साथ में डाल दीजिए, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा सवाल ये था कि ये जो कॉलर में ये बगल का पसीना है, यहाँ का पसीना तो यहाँ का नहीं निकलता, तो इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको जो पसीने के वजह से जो नहीं निकलता है, तो उसको हम प्रोसीजर क्या करते हैं, हॉट वाटर लेते हैं और उसमें ये जो डस्ट लिफ्टर होता है क्या कर देते हैं, हम डस्ट लिफ्टर डाल देते हैं। इसी तरह से डस्ट लिफ्टर डाल देते हैं और क्या करते हैं कि ये जो कॉलर होती है, ये कॉलर पे लगा देते हैं। ये आप देख रहे होंगे, जैसे ही हम लगा देते हैं वैसे यहाँ का निकल जाएगा। ये यहाँ से गुलाल नहीं निकलेगा, मगर क्या हो जाएगा, जो कि ये गुलाल यहाँ का क्यों नहीं निकलता, पसीने के वजह से नहीं निकलता। तो फिर क्या करते हैं, हम ऐसे सिचुएशन में हम डस्ट लिफ्टर लगा देते हैं जहाँ पसीना आ जाता है वहां पे, और फिर क्या करते हैं, फिर हम अगली प्रोसीजर करते हैं। और तीसरा सवाल था कि ये जो हल्दी होती है, हम शादियों में इसमें जो हल्दी के कपड़े, अभी ये सफेद पैंट है, पूरी व्हाइट पैंट है, मगर ये फिर भी पीली हो गई, कस्टमर ने घर पे वॉश करके लाए मगर नहीं निकली। तो ये क्यों नहीं निकलती है, तो इसका ऐसा होता है कि जब हम हल्दी लेने जाते हैं तो हल्दी दो तरह की होती है कि हमें हमें दुकानदार बोलता है कि ये हल्दी आपको किसके लिए चाहिए। जब हम खाने के लिए बोलते हैं तो फिर हमें अच्छी हल्दी देते हैं, और जब हम उनको कहते हैं कि हमें शादी में यूज करने के लिए चाहिए, तब क्या होता है कि वो हमें सस्ती हल्दी देते हैं, जो कि कलरफुल हल्दी होती है वो हमें दे देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, वो हल्दी में कलर मिक्स होता है, इसलिए वो जल्दी नहीं निकलती। और इसी तरह का गुलाल भी क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ये भी कलर मिक्स गुलाल होता है, इसलिए ये नहीं निकलता है दोस्तों। तो आपको ये सब काम कैसे करना है और कौन से केमिकल यूज करना है, मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों, ये हमें रेगुलर काम नहीं होता है, हमें एक्स्ट्रा काम करना है तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, हमें एक्स्ट्रा केमिकल लगेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज भी करना पड़ेगा। और कस्टमर भी खुशी खुशी से देता है, क्योंकि उनका भी जो कपड़ा होता है काम में आ जाता है। ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो पसीना है, इसके वजह से यहाँ का जो गुलाल है नहीं निकलता। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, डस्ट लिफ्टर लगा देते हैं। तो डस्ट लिफ्टर से क्या हो जाता है, यहाँ का पसीना हट जाता है और फिर यहाँ पे फिर गुलाल नहीं बचता अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ठीक इसी तरह से हमने
इस कपड़े का 200 रुपये चार्ज लगा दिया। ये जो हमारा आंकड़ा होता है वो चार्ज का आंकड़ा होता है, और क्यों ना ले, क्योंकि कस्टमर का भी इसमें फायदा है, क्योंकि उसका काम में आ जाएगा। और जब हमारा जो कि खर्चा होता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा केमिकल लगता है, वो भी वसूल हो जाता है। अभी इस शर्ट का, ये जो शर्ट है इसका हमने 150 रुपये चार्ज लगाया है। और ये जो पैंट का होता है इसको भी हमने पेट्रोल वॉश कह दिया है। इसका जो चार्ज है कम से कम 100 रुपये के आगे चार्ज होगा। तो ये सब आपको लाइव करके दिखाते हैं कैसे करना, क्या करना। तो दोस्तों, जब ये हमें एक्स्ट्रा काम है तो एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर भी खुशी खुशी से देता है, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे काम कोई नहीं कर सकता, ये ऐसे काम सब कर सकते हैं। मगर किसी के पास क्या होता है, बड़े लॉन्ड्री में इसमें उनके पास कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो इसी तरह से काम करे। उनका जो काम होता है वो चेन टाइप होता है, उस चेन में 2 घंटे में वॉश कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हो ही जाना चाहिए। व्हाइट कपड़ों का वॉश हो, साड़ियों का वॉश हो, जो भी वॉश होता है उनका उतने ही टाइम में हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतने सारे कपड़े होते हैं, हजारों पे कपड़े वॉश हो जाते हैं। इसलिए बड़े लॉन्ड्री में क्या करते हैं, ज्यादातर स्टेन रिमूवर में ध्यान नहीं देते। और जिसके पास आदमी भी कम है या फिर उनके पास काम ज्यादा है, वो भी स्टेन रिमूवर में ध्यान नहीं देते ज्यादा। करने को तो सब कर सकते हैं, मगर इस कारण से वो करते नहीं है। तो इसलिए जब अपना हिसाब से हमें क्या होता है कि हमारे पास काम भी है मगर हमें इसका नॉलेज है, इसलिए ये काम करते हैं। इससे हमारा नाम भी बढ़ता है, हमारा कस्टमर बढ़ता है, और हमें अच्छा फायदा भी हो जाता है। स्टेन रिमूविंग में इतना कुछ खर्चा तो नहीं होता, क्योंकि हम खुद करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है इसका कैसा होना, क्या होना होता है। तो देखते हैं दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ इसकी प्रोसीजर कैसी करनी होती है, और ये भी स्टेप बाय स्टेप करनी होती है। तो हाँ दोस्तों, हमने क्या कर दिया है, इसमें हॉट वाटर लिया है, क्योंकि ज्यादा हॉट वाटर लेने की भी जरूरत नहीं है। हमने इसमें क्या कर दिया, हॉट वाटर लिया है। अभी ये जो डस्ट लिफ्टर लगाया था तो ये इसमें डाल देते हैं, डस्ट लिफ्टर भी, क्योंकि ये बच गया था तो डाल दिया इसमें। डालना ही है, ऐसा कुछ नहीं। जो हम क्या करेंगे, अभी इसमें थोड़ा हाइपो डालेंगे। और दोस्तों, इसकी प्रोसीजर होती है, हमें कपड़े के हिसाब से और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। हमने हाइपो डाल दिया, अगर हमारा काम हो जाता है, नहीं हो जाता है तो हम इसमें एसिड यूज करेंगे। एसिड यूज करके भी नहीं काम हो जाता है तो वो कपड़ा हम धूप में डालेंगे। इसी तरह से पूरे काम हो जाते हैं। मगर पूरा हमें जरूरत है क्या, इस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर जरूरत नहीं है तो आगे की प्रोसीजर लेने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये जो कपड़ा है इसमें भी गुलाल लगे वाला है, घर पे वॉश कर दिया मगर नहीं निकला, तो इसलिए हमारे पास लाया है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें डुबा देते हैं। कुछ सेकंडों में अभी इसका जो गुलाल है वो निकल जाएगा। अभी क्या करते हैं, ये जो हल्दी की पेंट है वो इसमें डाल देते हैं। सब चीजें हमें जरूरत के हिसाब से करनी है, जिसकी जो जरूरत आ जाएंगी वो काम करेंगे। आपने देखा होगा कितनी पीली पैंट थी, आप ये देख लीजिए, तो अभी ये निकलने लगी है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, जिसकी जो जरूरत पड़ेगी वही काम करेंगे। हमने थोड़ा ऐड कर लिया है, और ये जनरल हाइपो है, ऐसा कोई स्पेशल हाइपो नहीं है।
आप देख लीजिए, ये जो कपड़ा है ये अलग टाइप का कपड़ा है, ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है। आपको कपड़े के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमने क्या किया था, ये यहाँ पे थोड़ा यूज करके देखा था, ये प्रिंट को कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, कपड़ों को कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, सब चीजें चेक करके ही करना पड़ती है, नहीं तो साइड इफेक्ट हो सकता है। अब क्या करेंगे, ये जो पानी है थोड़ा गुलाल का हो गया है, मैं इसको बदलता हूँ। पहले तो ये करना चाहिए था कि पानी जो है इसमें इसको खंगाल के लेना चाहिए था, मगर वो आपको दिखाना था कितना गंदा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि पानी ले लिया। अब आपको क्या करता हूँ, दूसरी स्टेप, अगर इससे काम नहीं बनता है, इस स्टेप से काम नहीं बनता है, तो हम अगली स्टेप भी ले सकते हैं दूसरी टाइप की, और तीसरे टाइप की भी स्टेप ले सकते हैं। ये हम पे नहीं होता है, ये पूरा कपड़ों के प्रोसीजर पे होता है। तो दोस्तों, एक स्टेप में अगर नहीं निकलता है या कुछ दिक्कत आ जाती है, तो अभी हमने क्या कर दिया है, हाइपो डाला है। हाइपो डालने के बाद इसमें HCl एसिड डाल दिया है, ताकि इसकी पावर ज्यादा बढ़ जाए। आप देख सकते हो ये किसी तरह की गुलाल आते हैं आजकल, और हल्दी किस तरह की आती है। इतना पावर बढ़ा देते हैं हम, तो भी सपोर्ट नहीं करती। मगर हमें तो कस्टमर को ये नहीं बोलना है कि हल्दी अलग आ रही है, गुलाल अलग आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम कस्टमर को तो ये बोल नहीं सकते, ये कलर वाला गुलाल है इसलिए नहीं निकल रहा, ये कलर वाली हल्दी है इसलिए नहीं निकल रही। हमें तो क्या करना होता है, हमें तो 99% टू 100% काम करके देना पड़ता है, बस, बाकी कुछ नहीं। हम कुछ कस्टमर को बहाने नहीं बता सकते। तो आप देखते हो, ये डस्ट लिफ्टर लगाया था इसलिए कॉलर में का भी निकल गया है। अगर बच जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो पसीना है यहाँ पे, इसको जनरल वॉश करके एक बार डस्ट लिफ्टर लगा देंगे यहाँ पे, जो कि बगल में इसमें नहीं निकलता है, मगर उसको 99 टू 100% निकाल के ही दे देंगे। तो ये शर्ट जो था वॉश करके लाया था, तो इसका तो 100% निकल गया है। अब कैसी प्रोसीजर होती है, पहले हमने क्या कर लिया, हाइपो डाल दिया, हाइपो को इसने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, फिर हमने हाइपो और HCl डाल दिया, तो इसमें क्या हो गया, ये 100% ये शर्ट क्लियर हो गया। अब जब इसका वॉश चालू हो जाएगा वाइट कपड़ों का, तो उसमें डाल देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको कलर भी नहीं बचा है, तो दूसरे कपड़ों को कलर नहीं लगेगा वो। अभी जो पीला कलर था पूरी तरह से पीला कलर था, तो अभी क्या हो गया है, ये व्हाइट हो गई है। और ये पूरी व्हाइट नहीं है, थोड़े येलो शेड का पैंट है, ये पूरा व्हाइट नहीं है। मगर ये यहाँ पे राइट का भी मार्क बना दिया है, व्हाइट हो गए तो भी चलेगा करके। अभी इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मशीन में डाल सकते हैं हम।
इसको एक प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर आप समझो अभी इसमें डुबाया है हमने, तो इसको छांव में डाल देंगे, सूख जाता है तो पूरा कलर उड़ जाएगा। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मशीन में डाल देंगे। एक दो बार कपड़ा करना पड़ता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ कपड़े कैसे होते हैं। अभी हमने इतने कपड़े किए तो इसमें का इस एक का निकल गया पूरा, और फिर जो भी कपड़े हैं हमें 2 बार करना पड़ेंगे, इसलिए चार्ज लेना पड़ता है। क्योंकि एक कपड़ा हमें 1 बार 2 बार या 3 बार भी करना पड़ता है। इसमें बहुत सारा गुलाल था, अभी ये बहुत अच्छी तरह से निकल गया है। अभी क्या करेंगे, इसको हम वॉश में डालेंगे। जो व्हाइट कपड़ों का वॉश चलता है, उस व्हाइट कपड़ों के वॉश में हम सबको डाल देंगे। हो सकता है कि उसमें पूरा निकल जाएगा। अगर बचता है कहीं पे, कुछ कपड़ों को बचता है कहीं पे, तो क्या करेंगे, डस्ट लिफ्टर का पानी लगा देंगे जहां जहां पे पसीने के वजह से नहीं निकल रहा, वहां वहां। और फिर एक प्रोसीजर, इसी तरह की प्रोसीजर करेंगे, और फिर एक टाइम में उसको वॉश में डाल देंगे और कस्टमर को 99% टू 100% निकाल के ही दे देंगे। तो इतना सारा जो प्रोसीजर होता है, जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियां होती है, या फिर किसी के पास जो काम करने के लिए आदमी नहीं होते, तो वो इस झंझट में नहीं पड़ते, इसलिए नहीं पड़ते। नहीं तो निकालने के लिए सभी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।